लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माउंटेनियरिंग कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। निर्मल पुरजा जो निम्स दाई के नाम से भी जाने जाते थे, उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत एक एवलांच में हुई है, ब्रॉड पीक में हुई है उनकी। और यही वजह है कि आप न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया में उनको कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं, उनके पोस्ट देख रहे हैं। ये वजह इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर माने जाते थे। निर्मल पुरजा 2019 में काफ़ी फेमस हुए थे जब उन्होंने 14 8000 पीक हैं, जो 14 डेथ जोन के ऊपर जो पीक्स हैं, उनको लगभग 6 महीनों में करके दिखाया था। और जब ये न्यूज़ पूरे दुनिया भर में फैली तो वेटरन जो माउंटेनियर थे वो शॉक में हो गए। वो इसलिए क्योंकि अगर एक भी पीक की हम बात करते हैं 8000 मीटर की, तो उसको क्लाइंब करने में ट्रेडिशनली लगता था 1 से 1.5 महीना। और ये जो क्लाइंबर है निर्मल पुरजा, उसने 6 महीने में 14 ऐसे डेथ जोन वाले माउंटेन क्लाइंब करके दिखाए, जो कि माउंटेन में एक रिवोल्यूशनरी एक्ट था। उसके बाद माउंटेनियरिंग काफ़ी चेंज हुई। निर्मल पुरजा की जो डेथ है वो इसलिए मैटर करती है क्योंकि निर्मल पुरजा जो है साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पे जो भी माउंटेन या फिर ट्रैकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो हाईली इंस्पायर्ड थे निर्मल पुरजा से। निर्मल पुरजा ऑलरेडी अपने क्लाइंट के साथ पाकिस्तान में थे, जहाँ पे वो गशेब्रम पीक पे थे। गशेब्रम पीक उन्होंने लगभग 21 जुलाई को क्लाइंब किया था। वहाँ से वापस आने वाले थे, वो अपने नेपाल या फिर ब्रिटेन में जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनको एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ब्रॉड पीक क्लाइंब करके देखूं। अगर ब्रॉड पीक वो क्लाइंब करते हैं तो वो एक नया रिकॉर्ड बनाते। उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहले पर्सन होते जिन्होंने 14 8000 पीक 2 बार विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन क्लाइंब की हो। इसी प्लान को दिमाग में रखते हुए निर्मल पुरजा ने पाकिस्तान एल्पाइन क्लब को फ़ोन किया सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू और उनसे परमिशन मांगी ब्रॉड पीक की, जो उनको परमिशन मिल गई क्योंकि निर्मल पुरजा इतने बड़े माउंटेनियर हैं। उनको माउंटेन रिस्क के बारे में पता था। इनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही अमेजिंग रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि उनकी जो कंपनी इलाइट एक्सपीडिशन है, जिसके लिए वो काम करते हैं और जिसके वो फाउंडर भी हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री में लगभग सिर्फ 2 डेथ हुई हैं, वो भी चोऊ में एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में। और जबकि उनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा है। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं जैसे कि कतार के जो प्रिंसेस हैं, उन्होंने इनके साथ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। सो मेरे सामने ये गूगल अर्थ का मैप है जहाँ पे आपको ये रूट दिखाई दे रहा है। रेड में जो है वो ट्रेडिशनल रूट है जहाँ पे ब्रॉड पीक को समिट किया जाता है। लगभग बेस कैंप जो है वो बालातोरो ग्लेशियर में होता है। बालातोरो दुनिया के सबसे लंबे और बड़े ग्लेशियर में है। ये बहुत ही जाइगेंटिक ग्लेशियर है। हमें रिपोर्ट से ही पता चला कि 29 जुलाई को निर्मल पुरजा अपनी टीम के साथ कैंप 2 पे थे। कैंप 2 लगभग 6170 मीटर पे है। फिर उन्होंने 30 जुलाई को ये डिसाइड किया कि वो कैंप 3 तक जाएंगे। कैंप 3 जो है वो एक समिट कैंप भी है और वहाँ से वो सिंगल पुश में वो समिट कर सकते हैं। कैंप 3 जनरली लगता है 7000 मीटर या फिर उससे कुछ मीटर नीचे, लगभग 6700 या 6800 पे। 30 जुलाई की बात है जब वो कैंप 2 से कैंप 3 की तरफ मूव कर रहे थे और लगभग 9:30 बजे एक एवलांच ट्रिगर हुआ। एवलांच उनके ऊपर से ट्रिगर हुआ। लगभग उसकी एल्टीट्यूड बताई जा रही है 6600 मीटर। और उस टाइम पे निम्स और उनके साथ जो मेंबर्स थे, उनकी जो लोकेशन थी, लगभग उनका जो एल्टीट्यूड था लगभग 6500 के करीब था। लगभग 100-150 मीटर की ऊंचाई पे एवलांच ट्रिगर हुआ। और जैसा कि हमें गार्मिन इनरीच से पता चला कि उनकी जो लोकेशन है एवलांच हिट होने के बाद लगभग 700-800 मीटर तक नीचे मिली। और कईयों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो काफ़ी नीचे मिली। शुरुआत में डेड बॉडीज़ को ढूंढने में टाइम लगा, लेकिन गार्मिन इनरीच एक सैटेलाइट डिवाइस है जो आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक करता है और सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली आपको पब्लिकली ये डेटा अवेलेबल कराता है। अगर आप कहीं खो जाते हैं या फिर एवलांच में दब जाते हैं तो आपकी प्रिसाइज लोकेशन जो है वो ये बता सकता है। अगर हम रेस्क्यू की बात करते हैं तो इसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू इतना बेहतर नहीं है जितना हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू नेपाल में है। नेपाल में आपको मिनटों में आपको हेलीकॉप्टर आ जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए, अगर वेदर क्लियर होगा तो। लेकिन पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो हेलीपैड्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, वो पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है। तो इसके लिए स्पेशल परमिशन लगती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन एक्चुअल में डिले हो जाता है। तो निर्मल पुरजा की बॉडी ये बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पे इनकी लोकेशन मिली 5600-700 मीटर के एरिया में मिली है, जो कि काफ़ी नीचे स्लाइड होके आती है। और उनके साथ साथ जो 10 क्लाइंबर हैं, 9 क्लाइंबर हैं उनके साथ साथ, क्योंकि टोटल 10 मेंबर हैं जो यहाँ पे मरे हैं।
और उनकी लोकेशन भी यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। ये लगभग उनकी ये लोकेशन थी, और जो ट्रेल से थोड़ा सा अलग माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगी, स्पेशली नॉर्मल रूट की, लेकिन वो कि यहीं कहीं इसी के आसपास थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि वो ऑफ रूट थे। मेन रूट पे उनकी डेड बॉडीज़ नहीं थी। ऑफ रूट होने की वजह से ऐसा था कि उनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर करना हार्ड था। आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च टीम है जो यहाँ पे डेड बॉडीज़ देख रही है। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया, हेलीकॉप्टर का एरियल सर्वे किया उस एरिया का, तो उनको वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनको आसानी से दिखाई दी, क्योंकि डेड बॉडीज़ जो थी वो अनफॉर्चुनेटली वो बैरिड नहीं थी, वो बर्फ़ के अंदर घुसे नहीं थे, उनकी लाश ऊपर ही दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना काफ़ी इजी हुआ। यहाँ पे पहुँचना सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लिए कोई आसान नहीं था, क्योंकि ये ऑफ रूट था और टेक्निकल सेक्शन भी था, इसलिए उनको ग्राउंड स्टाफ भेजना पड़ा। जब ग्राउंड स्टाफ गई तब जाके उन्होंने डेड बॉडीज़ देख के उनकी आइडेंटिटी कंफर्म की, और फिर उसके बाद पता चला कि निर्मल पुरजा के साथ बाकी जो 9 क्लाइंबर हैं उनकी मौत हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि निर्मल पुरजा का जो गार्विन इन रीच है वहाँ से जो डाटा मिला था, काफ़ी स्टीप फॉल दिखाई देता है। यहाँ पर उनकी लोकेशन लगभग 24,000 फीट पे थी और अचानक से वो 19,000 फीट पे आ गए, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप है। यानी कि एवलांच काफ़ी पावरफुल था और इसमें सरवाइव करना ऑब्वियसली काफ़ी हार्ड था। रेस्क्यू टीम जो वहाँ पे गई डेड बॉडीज़ देखने के लिए, तो यहाँ पे उनको डेब्रिज दिखाई दी। ये एवलांच की डेब्रिज हैं, काफ़ी नीचे तक है एवलांच की डेब्रिज। घटना घटी उस टाइम पे K2 पे कुछ टीम्स थे जो K2 क्लाइंब कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना एक्सपीडिशन अबेंडन किया, क्योंकि इस तरह की जो ट्रेजेडी है वो नॉर्मली होती नहीं है। हमें कई साल बाद इतनी बड़ी ट्रेजेडी दिखी, इतना बड़ा एवलांच दिखा जिसमें इतने सारे क्लाइंबर जो हैं वो एक साथ मरे हैं। लास्ट टाइम हमें याद होगा कि शायद 2012 में या फिर 2014 में ऐसा कोई इवेंट हुआ था, लेकिन ये जो हमने ट्रेजेडी देखी ब्रॉड पीक में, ये पहली बार देखी। ब्रॉड पीक में इस तरह की एवलांचेज हमने पहले नहीं देखे। लेकिन आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज के टाइम पे जो है ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो ग्लेशियल मास है जो कि आपको बड़े पीक्स में दिखाई देता है वो अनस्टेबल हो रहे हैं, और एवलांच फ्रिक्वेंटली ट्रिगर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रॉक फॉल हो रहे हैं, और इसकी वजह से माउंटेनियरिंग जो है वो पहले से ज़्यादा अनसेफ बन रही है। सिर्फ हिमालय या फिर काराकोरम में नहीं, जबकि एल्प्स, यूरोप के जो बड़े पीक्स हैं, टेक्निकल पीक्स हैं जहाँ पे बेस्ट क्लाइंबर ट्रेंड होते हैं, वो जो पीक्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रॉक फॉल और डेथ जो है वो हमें सुनने को मिल रही है। निर्मल पुरजा की डेथ होना एक बहुत बड़ा इवेंट है माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में, क्योंकि निर्मल पुरजा के लिए ये माउंटेन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं थे। वो कभी भी स्ट्रगल करते हुए नज़र नहीं आते थे, उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान थी, और उन्होंने एक माउंटेनियरिंग वर्ल्ड को टोटली चेंज किया। आज के टाइम पे जिस तरह की माउंटेनियरिंग हिमालय में होती है, जो फास्ट पेस माउंटेनियरिंग होती है जहाँ पे लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उन सब का क्रेडिट निर्मल पुरजा को जाता है। लगभग 43 की एज थी जब निर्मल पुरजा की डेथ हुई, और इनकी जो लेगेसी है वो आगे आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर करती रहेगी।